बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमूमन लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शुगर की मिकदार जो है वो चीनी में बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंट कार्ब्स में बहुत ज़्यादा होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ख़तरनाक कार्ब के बारे में बताऊंगा जिनमें शुगर या ग्लूकोज की मिकदार जो है वो शुगर से और कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी नालियों के अंदर सोजिश पैदा करती है। इसके अलावा ये विसरल फैट को जो है बहुत ज़्यादा यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स के अगेंस्ट जो चर्बी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो चीज़ है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ हमारी पहली सीढ़ी है। तो नाज़रीन, अगर आपको ये जानना है कि सबसे खतरनाक जो कार्ब है दुनिया के अंदर वो क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मजीद जो आपको आने वाली वीडियो से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन, जिस कार्ब की मैं बात कर रहा हूँ वो ना सिर्फ आपकी आंतड़ियों में सोजिश करता है बल्कि वो आपके जॉइंट्स में भी सोजिश करता है, जिसकी वजह से जोड़ों की दर्द जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है ये बुरे जरासीम जो है ये आपकी आंतड़ियों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लीकी गट या आईबीएस के पेशेंट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो है हमारी एंडोथेलियम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से खून के लोथड़े जो हैं वो आपकी नालियों में बनना शुरू हो जाते हैं और आप प्रोन टू होते हैं डायबिटीज़ के, उसके अलावा हार्ट अटैक के और फालिज के। अब इस कार्ब का क्या फ़ायदा है? इस कार्ब का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये चीज़ों को बल्क देता है, मतलब ये चीज़ों को बढ़ा देता है, ख़ुसूसन ऐसी चीज़ें जो कि ग्लूटेन फ्री होती हैं। इसके अलावा बच्चों के बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है और हमारी ऐसी चीज़ें जो कि रूटीन की होती हैं और हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। अमूमन आप लोगों से बात करें तो वो कहते हैं जी हम तो खाते ही कुछ नहीं है, रोटी तो खाते ही नहीं है, तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है और पता नहीं शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं हो रही। तो बेसिकली वो ये कार्ब ले रहे होते हैं और ये कार्ब है जिसका बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है स्टार्च। जी हाँ, ये वो स्टार्च वो है जो आजकल हर चीज़ में डलती है। ये वो स्टार्च है जिसे हम मॉडिफाइड जो है वो इंडस्ट्रियल स्टार्च कहते हैं या कॉर्न स्टार्च कहते हैं या फिर मल्टीडेक्स्ट्रान स्टार्च कहते हैं। ये स्टार्च वो वाली स्टार्च नहीं है जो कि पोटैटोज़ में होती है या सब्ज़ी में होती है। ये एक रिफाइंड किस्म का पाउडर होता है जो कि चीज़ों में हमारे जो प्रोसेस फूड होते हैं उनमें डाला जाता है उनको बल्क देने के लिए। अब ये स्टार्च होता किस तरह है? ये एक समझ लें लंबी सी चेन होती है शुगर के मॉलिक्यूल्स की, जिनको बहुत ज़्यादा रिफाइंड किया होता है या बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोसेस किया होता है, मैन्युफैक्चर किया होता है और जब ये बॉन्ड टूटते हैं आपस में या ये चेन टूटती है तो ये इतनी जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाती है और एकदम आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा स्पाइक दे देती है। अगर आप समझ लें कि आप डेली बेसिस पे जो है वो 20 to 25 पाउंड जो है अगर आप अपने इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो है वो स्टार्च, तो अगर आप पूरी ज़िंदगी को इसको कैलकुलेट करें तो आप 21 to 25 मिलियन स्टार्च जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो कंज्यूम करते हैं। इतनी ज़्यादा कि ये और इसके बाद फिर आपकी शुगर कितनी ज़्यादा स्पाइक होगी इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। अगर आप इन स्टार्च को या इस स्टार्च को एक चम्मच के ज़रिए अपने मुँह में डालें तो आपको इसका ज़ायका बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको चबाना शुरू करेंगे तो ये बहुत जल्दी एकदम इतने मीठे में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे आप मार्केट से ब्रेड लेके आते हैं तो आप उसकी एक बाइट लें तो आपको स्टार्टिंग में वो मीठा नहीं लगेगा अगर आप उसको मुँह में रखें, लेकिन जब जैसे ही आप उसको चबाना शुरू करेंगे तो फ़ौरन से आपको बहुत ज़्यादा मीठा आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये स्टार्च वही स्टार्च है जो कि उन्होंने डाली हुई है। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, उसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन-कौन से जो है मॉलिक्यूल्स डाले जाते हैं जो कि हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। इसमें जो पहला मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है वो है सोडियम थाइमिडोफॉस्फेट। ये जो है ये क्या करता है, ये हमारी हड्डियों को खोखला कर देता है। इसके अलावा ये जो है जिस्म में कैल्शियम की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो है नालियों को नुकसान होना, लोथड़े बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो है विनाइल एल्डिहाइड। ये विनाइल एल्डिहाइड कार्सिनोजिन है और जो है हमारे इंसानी जिस्म के अंदर जो है कैंसर बनने की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा सोडियम
फास्फेट जो है वो गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तीसरा जो कंपाउंड है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये बिल्कुल एक ब्लीच की तरह है और आप जानते हैं कि ये पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है ये गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इसके साथ जो है रीनल फेलियर में जाने के चांसेस जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये हमारी जो है म्यूकस मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से लिकोगट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑक्टिनाइल सक्सेनिक एल्डिहाइड ये वो कंपाउंड है जो कि बच्चों के मिल्क में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बेसिकली हमारे जो सेल के पावर हाउस हैं, जहाँ पे हमारे जो सेल हैं एनर्जी पैदा करते हैं, उसके जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उनके फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जो है आप हर वक्त लो एनर्जी और टूटा हुआ जिस्म महसूस करते हैं। और ये खुसूसन जो हमारे जो ये बच्चों के फार्मूला फीड मिल्क हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये कंपाउंड पाया जाता है। अगर आप उसकी कंपोजिशन पढ़ें तो उसमें ये भी लिखा होगा और इनके नीचे लिखा होता है कि ये सेफ है, हालांकि इनके ऊपर कोई इतनी अथेंटिक स्टडी नहीं है। अब अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को लें, कोई भी आप पैकेट ले लें जो प्रोसेस फूड है या फिर कोई भी मार्केट बेस कोई प्रोडक्ट उठाएं, तो उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना शुरू कर दें। तो उनमें जो है वो प्रोटीन लिखी होगी, कार्ब लिखा होगा और एंड पे लिखा होगा मॉडिफाइड फूड स्टार्च या मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च, मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल स्टार्च। तो ये वही स्टार्च है जो कि ना नजर आने वाला कार्ब है, जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। अगर आपको मैं एक और चीज़ बताऊं तो वो है मिथाइल एल्डिहाइड। ये जी हाँ, ये वही एल्डिहाइड है जो कि चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये स्टार्च का बाय प्रोडक्ट है और ये भी जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस्ड फूड में डाला जाता है ताकि देखा जा सके कि और चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सके और उनकी बल्क को बढ़ाया जा सके। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप उसकी कंपोजिशन देखें, मतलब एक सिंपल चिप्स का पैकेट लें तो उसकी कंपोजिशन देखें तो आप देखें उसमें जो है 85% स्टार्च है या 75%, और उसमें जो सीड ऑयल है वो 25 to 30% होता है। इसी तरह आप स्नैक्स की ले लें तो उनमें भी 80% स्टार्च होता है। इसी तरह क्रैकर्स को ले लें तो उनमें भी जो है 70 to 80% स्टार्च होता है और बाकी सीड ऑयल होते हैं। इसके अलावा जो है हम जितनी भी ये चिप्स खाते हैं उनके अंदर भी स्टार्च की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जो भी चीज़ हम खा रहे होते हैं वो उसमें आप ना नज़र आने वाला जो है वो ग्लूकोज जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने फ्रूट को डिफ़ाइन करें कि या खाने को डिफ़ाइन करें तो वो क्या है, वो ये है कि ये वो चीज़ है जो हम ज़िंदा रहने के लिए लेते हैं और ये हमारे सेल्स को एनर्जी देता है, हमारे टिश्यूज़ को एनर्जी देता है और हमारी नशोनुमा करता है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसकी अंदर 25% शुगर है और 25% सीड ऑयल है और 55% स्टार्च है, इसका मतलब ये है कि आप मीठे को बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोज हो रहे हैं और अपने जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप किसी को डायबिटिक है और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही या फिर लोग वैसे प्री डायबिटिक है तो वो देखें तो आप उनसे पूछें तो वो ये कहते हैं कि जी हम तो खाना ही नहीं खाते, रोटी नहीं खाते। तो वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो कि प्रोसेस रोटी है जिनमें स्टार्च की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी शुगर डाउन नहीं हो रही होती। तो बेसिकली हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है ताकि हमारा जिस्म जो है वो इस मीठे से बच सके, इस कार्ब से बच सके और हमारा जो एनर्जी लेवल है वो ठीक रहे, हमारी आंतड़ियों में सोजिश ना हो, हम अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट ना हो, हम जो है हार्ट अटैक ना हो और फालिज ना हो। और इन सब से अगर आपको बचना है तो आपको स्टार्च से अवॉइड करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।